Today we are solving example number 1.10 from your chapter number 1. Let us read the example. What is the example? Two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at, हमें दो चार्जेस गिवन हैं, प्लस माइक्रोकुलाम एंड माइनस माइक्रोकुलाम, जिनको कि 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है. ठीक है. वी हैव टू डिटर्मिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच पॉइंट. फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू डिटर्मिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the axis, at a point P on the axis of dipole 15 centimeter away from its center O. कोई पॉइंट है P जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर पर फ्रॉम सेंटर O, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के साइड पर 15 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है P, and at that point we have to calculate the electric field. This is first part of the question. B part is a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole. ये कहाँ पर है? ये Q पॉइंट है सेंटर ऑफ डाइपोल से परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर ये डिस्टेंस है. ठीक है. यानी हमें कैलकुलेट करना है इस डाइपोल की. डाइपोल क्यों कह रही हूँ मैं हर बार? बिकॉज इट इज प्लस 10 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 10 माइक्रोकुलाम. दो चार्जेस हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. ठीक है. तो यहाँ से ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 millimeter, and the distance from center O to point B is 15 centimeter. This is what we are given. ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है उसको एक बार देख लेते हैं. चार्जेस हमें गिवन है Q is equal to plus minus 10 microcoulomb means 10 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. ठीक. डिस्टेंस आपको गिवन है आई मस्ट से डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू पॉइंट P. आर डिस्टेंस आपको गिवन है कितना है? 15 सेंटीमीटर, या यूं कह लें दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर. क्लियर. अब यहाँ पर आपको एक और चीज गिवन है, लेंथ, डाइपोल लेंथ 2a होती है डाइपोल लेंथ, जो कि यहाँ गिवन है 5 मिलीमीटर. कितने गिवन है? 5 मिलीमीटर. दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मीटर. ठीक. यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, किसकी? a की वैल्यू निकालूं, a will come out to be 2.5 mm. 2.5 mm, that will be equal to 2.5 into 10 raised to the power minus 3 मीटर. ठीक है. अब यहाँ पर क्योंकि ये डाइपोल बन रहा है तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट भी हमें चाहिए, और वो डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी उसकी वैल्यू भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पेज पर हम सोल्यूशन करते हैं. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. ठीक. चलें आगे. देखिए, सोल्यूशन इज फर्स्ट वी आर डूइंग पार्ट ए. व्हाट वी आर डूइंग? पार्ट ए. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ये कहाँ पर है? ऑन एक एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. ठीक. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू electric due to electric dipole.
due to electric ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण P पॉइंट पर क्या होगा, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता कितना है, इट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P R divided by R square minus A square whole raised to the power 2 ये होता है, ठीक। बट और डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग P, इसकी डायरेक्शन होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास हमें पता है कि व्हेन R इज मच मच ग्रेटर देन A, यहाँ हमें दिख रहा है कि R तो है किसमें, इन सेंटीमीटर्स एंड A इज इन मिलीमीटर्स, सो R इज मच मच ग्रेटर देन, R कितना है 15 सेंटीमीटर और A है आपका 2.5 सेंटीमीटर, so R is much greater than A, which implies that here we can use the assumption, that is we can use this condition, R is much greater than A, और जैसे ही हम R greater than A यूज करेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बिकम, इसी में मैनिपुलेट कर रही हूँ मैं, ठीक। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा कुछ ये बन जाएगा, देखिए 2P/R क्यूब, ठीक। डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन रहेगी अलोंग P, और P की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सियल पॉइंट जो P पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पर है, तो पहले यहाँ P कैलकुलेट करें। नाउ P इज इक्वल टू क्या होगी यहाँ पर, 2A इंटू क्यू होता है फॉर्मूला, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डायपोल लेंथ, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय A कितना है आपके पास, A इज 2.5 इंटू 10, डायपोल लेंथ ही डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर 2A की जगह पर, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली डायपोल लेंथ यूज करें, 5 मिलीमीटर था, तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू Q इज 10 माइक्रोकुलाम, यानी 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कुलाम, ठीक है, -6 कुलाम, और ये जो आएगा आपके पास, इट विल कम आउट टू बी, P विल कम आउट टू बी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 कुलाम मीटर, ठीक है। अब आपके पास P हो गया, R आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, कितना होता है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ये होती है इसकी वैल्यू न्यूटन, इट इज न्यूटन मीटर पर कुलाम, ठीक है। तो चलें आगे, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी कितना होगा, तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, दैट इज P in, sorry, it must be written like this, ये तो पहले हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, देन we have to use 2 into value of P is 5 into 10 raised to the power -8 divided by R cube, R cube means R कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर, 15 into 10 raised to the power -3 and whole raised to, sorry, -2 whole raised to the power 3, this will come out to be
2.5, sorry 2.6, it will come out to be 2.6 into 10 raised to the power minus 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलाम। ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, ये तो आपके पास मिल गई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला अगर आप वेक्टोरिकली देखें तो यहाँ पर भी एक वेक्टर लग जाएगा और यहाँ भी एक वेक्टर लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज अलोंग पी। अलोंग पी यानी पी की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, तो फ्रॉम 10 + 10 माइक्रोकूलाम टू -10 माइक्रोकूलाम चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 2.6 इंटू 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन इसकी आपको मैंने बता दी कि कैसे रहेगी। ठीक, एक बार वापस देखना चाहें तो हम वापस फॉर्म फिगर पर चलते हैं। यहाँ पर देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये होता है, तो डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक, तो यहाँ पर A पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है P पॉइंट से एज कंपेयर टू B पॉइंट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A will be less than electric field at point at point P, electric field at point P due to B, or I must write it like this. ठीक है, electric field at point P due to A will be less than electric field at point P due to B पॉइंट। ठीक है, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E B तो किधर आएगा, E B इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A will be along this direction. This is EPA and this is EPB. ठीक, तो यहाँ से EPB will be greater according to this, so the direction will be from negative charge to positive charge. ठीक है, now we move to the second part of the question. Second part question का क्या है, a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole. Axis of dipole के normal होना चाहिए और passing through सेंटर ऑफ O। तो यहाँ पर इसको देखिए, ये जो फिगर बी हमने बनाया है, इस फिगर में देखिए O पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो A पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट Q ड्यू टू A विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज Q पॉइंट पर हमें कोई टेस्ट चार्ज डालेंगे, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर EQA किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अलोंग Q टू A। इसी तरह से B पॉइंट पर जो चार्ज है +10 माइक्रोकूलाम, ये Q पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज एट B, ये किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों डायरेक्शन ये आएगी, तो अब ये एक वेक्टर हो गया
ये दूसरा वेक्टर, और ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के लिए हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों वेक्टर्स के लिए हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, डायरेक्शन हमें मिल गई। अब इस केस में, सेकंड केस में भी हमें डायरेक्शन मिल गई। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज, ये जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन में है, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, और डायरेक्शन के बाद अब हम बात करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड की। ठीक है, ठीक, नाउ वी आर सॉल्विंग पार्ट बी, क्वेश्चन का बी पार्ट। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on equatorial line of equatorial line of dipole। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो E इक्विटोरियल कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, और डायरेक्शन आपको हमने बता दी क्या आएगी, तो यहाँ पर बिकॉज हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी क्या है, हेयर ऑल्सो हमें पता है R इज मच मच ग्रेटर देन A, so this formula becomes E equatorial will be equal to 1/4 pi epsilon naught P over R क्यूब। ठीक, तो अब यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं। E इक्विटोरियल विल बी, E इक्विटोरियल विल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 रेज़ टू द पावर 9। P की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी पीछे, 5 × 10 रेज़ टू द पावर -8। ठीक है, डिवाइडेड बाय R क्यूब, R क्यूब यानी 15 × 10 रेज़ टू द पावर -3 एंड होल रेज टू -2 सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, रेज टू द पावर -2 एंड होल रेज टू द पावर 3। दिस विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 1.33 × 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो यानी E इक्विटोरियल आपके पास कितना आ गया, E इक्विटोरियल इज इक्वल टू 1.33 × 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, ये वैल्यू हुई न्यूटन पर कूलम में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हुई। और ये डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, sorry it should be from positive charge to negative charge। क्लियर, क्यों आएगी, तो ये आपको फिगर में पहले ही समझा दिया है कि वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे और फिर इसे
सॉल्व करेंगे। ठीक है।